हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वृंदा उत्कर्षण इजी वे टू इंग्लिश में। आज हम आरबीएससी में चलने वाली रेजोल्यूशन बुक का लेसन नंबर 2 भोली पढ़ने वाले हैं। आज हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। यह एक नारी सशक्तिकरण को उठाने वाला भी लेसन है। उसने इस मुद्दे को पुरजोर से इस लेसन में उठाया है। आइए हम पढ़ते हैं एक ऐसी ही एक लड़की की कहानी। सुलेखा, जो कि एक लड़की, छोटी सी बालिका, रामलाल नाम का एक किसान था और अपने गांव का वो एक रेवेन्यू ऑफिसर भी था। रामलाल के घर में 7वीं संतान के रूप में सुलेखा का जन्म हुआ। तो हमने पहला पॉइंट लिखा है सुलेखा, द 4th डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल कौन थे? द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द विलेज। गांव के एक राजस्व अधिकारी भी थे और एक समृद्ध किसान थे। उनका परिवार समृद्ध था। उनके घर में कुल 7 संतानें थी और 7वीं संतान के रूप में, लड़की के रूप में सुलेखा का जन्म हुआ। एक ऐसी सुंदर लड़की जो बहुत सुंदर दिखने वाली थी, इसलिए उसका प्यार से नाम सुलेखा रखा गया। शी वॉज कॉल्ड भोली द सिंपलटन। लेकिन उसको गांव में और अपने परिवार में भोली के नाम से जाना जाने लगा। क्यों? सिंपलटन का मतलब होता है थोड़ी सी अनाड़ी, थोड़ी सी बुद्धू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शी वॉज फेल डाउन ऑफ द कोर्ट व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड। जब वो 10 महीने की थी तो दुर्भाग्यवश वो एक खाट से नीचे गिर गई थी और गिरने की वजह से शायद किसी वेन में उसके ब्लॉक हो गया था और एक चोट पहुंच गई थी। चोट पहुंचने की वजह से वो थोड़ी सी हकलाने लगी थी। बिगेन टू स्टेमर। स्टेमर का मतलब हकलाना। बोलने में उसे थोड़ी सी तकलीफ होने लगी थी और यही कारण था बिकेम बैकवर्ड। वो थोड़ी सी पिछड़ी बन गई। उसे सब लोग थोड़ी सी अनाड़ी समझने लगे और अनाड़ी को ग्रामीण भाषा में भोली के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए शी वॉज कॉल्ड भोली। उसको भोली कहा जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा यही नहीं छोड़ा। आगे क्या हुआ? अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसके ऊपर चेचक का हमला हुआ, अर्थात एक बीमारी ने उसको और ग्रसित कर लिया। चेचक, जो कि एक बहुत आम बीमारी हुआ करती थी किसी समय में। When she was 2 years old, जब वो 2 साल की थी तो उसको स्मॉल पॉक्स हो गए थे। उसके चेहरे पर चेचक आ गया था, चेचक के दाग हो गए थे और इसकी वजह से उसका जो गोरा रंग था वो एक सांवले रंग में बदल गया। हमने आगे लिखा है परमानेंटली डिस्फिगर्ड, और इसलिए वो स्थायी रूप से थोड़ी भद्दी सी हो गई थी। पहली समस्या उसके हकलाने की और दूसरी समस्या उसके थोड़ा सा सांवला होने की। तो इस वजह से अब वह घर में एक सबसे नेग्लेक्टेड पर्सन बनकर के रह गई थी। आइए हम बात करते हैं रामलाल की फैमिली के बारे में। अबाउट रामलाल फैमिली। रामलाल के परिवार में स्वयं रामलाल, उनकी पत्नी और उनके 7 बच्चे थे, जिनमें से 4 डॉटर्स एंड 3 सन्स। 4 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। यहां इस पॉइंट पर जहां तक मुझे लगता है समाज को भी गौर करना चाहिए, क्योंकि एक मानसिकता है, इसे बदलना चाहिए। सन्स वर सेंट टू सिटी टू स्टडी। रामलाल ने अपने लड़कों को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। यह गांव में आज भी अक्सर करके देखने को मिलता है कि लड़कों को पढ़ाया जाता है लेकिन लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। यह मानसिकता अच्छी नहीं है। लड़कियों को भी लड़कों के बराबर पढ़ने का पूरा अधिकार है, लेकिन जैसा कि गांव में इस तरह की परंपरा है, लड़कों को विद्यालय भेजने के लिए उनके लिए एक शहर का चुनाव किया गया। डॉटर्स, अब उनकी जो 4 डॉटर्स थी उनमें राधा, मंगला, चंपा एंड भोली, ये 4 लड़कियां थी। राधा जो कि सबसे बड़ी थी, एंड राधा वॉज मैरिड व्हेन भोली वॉज 7 years ओल्ड। जब भोली की उम्र 7 साल की हुई तो राधा की शादी कर दी गई थी
और उसके कुछ समय बाद जो मंगला थी उसका भी विवाह तय हो गया था और अब चंपा के विवाह की तैयारियां और उसके बारे में सोचना चल रहा था। यहां भोली भी काफी छोटी थी और वो केवल दिन भर इधर से उधर घूमना फिरना केवल यही, क्योंकि लड़कियों के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं है ऐसा कोई समय में गांव में स्थिति रही थी। लेकिन हाँ, यह अच्छी बात है कि अब स्थितियां बदल रही है। मोस्टली वरीड अबाउट भोली। रामलाल जो थे वो ज्यादातर भोली के बारे में चिंतित रहते थे। कारण क्या था? क्योंकि जो राधा, मंगला और जो चंपा थी, ये तीनों ही सुंदर थी, स्वस्थ थी और इनके शादी के लिए रामलाल को कोई ज्यादा समस्या नहीं आने वाली थी। लेकिन जैसा कि हमने बताया, भोली जो कि थोड़ी सी हकलाने में भी हकलाती भी थी, साथ ही वो थोड़ी सी सांवली भी हो गई थी, तो उसकी शादी के लिए बहुत ज्यादा अड़चन आने वाली थी। ऐसा सोच सोच करके रामलाल भोली के बारे में काफी वरिड रहते थे, काफी चिंतित रहते थे। इसी समय क्या हुआ? प्राइमरी स्कूल वॉज ओपन। गांव में तहसीलदार साहब का आगमन हुआ और उन्होंने एक विद्यालय खोला, सरकारी विद्यालय जो कि प्राइमरी लेवल का था। एंड तहसीलदार एडवाइस टू रामलाल, तहसीलदार जी ने रामलाल को एक एडवाइस दी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामलाल जो थे वो एक रेवेन्यू ऑफिसर थे और उनको कहा कि भाई आप एक गांव के एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि आप अपनी बेटी को विद्यालय भेजिए। लेकिन रामलाल को पता था कि उनकी बेटी तो थोड़ी सी बुद्धू है। यह एक चिंता की बात हो गई क्योंकि तहसीलदार जी की बात को वो मना नहीं कर सकते थे। तो रामलाल ने आकर के यह सारी बात अपनी पत्नी से डिस्कस की। रामलाल टोल्ड अबाउट इट टू हिज वाइफ। ये सारी बात रामलाल ने अपनी पत्नी को बताई। तो रामलाल की जो वाइफ थी वो पहले तो चौंकी, बोले गांव में अगर लड़कियां पढ़ेगी तो उनसे शादी कौन करेंगे। ये थोड़ा सा वो चिल्लाई, लेकिन बाद में उसको लगा कि अरे हाँ, हमारी लड़की तो वैसे भी बुद्धू है, कम से कम अगर स्कूल जाएगी तो वो 5-6 घंटे हमारे यहां से हम उससे मुक्त रहेंगे। और इसी सोच के साथ भोली को विद्यालय भेजने का निश्चय किया गया। तो यहां देखेंगे वाइफ रिएक्शन, हमने आगे ये लिखा है। वाइफ का रिएक्शन पहले तो नाराज हुई कि अगर लड़कियां पढ़ेगी तो उनसे शादी कौन करेगा, लेकिन बाद में उसको लगा कि हाँ, वैसे भी भोली से शादी कौन करने वाला है और अगर वो विद्यालय जाएगी तो हाँ ठीक है, हम भी उससे थोड़ी सी देर फ्री रहेंगे। रामलाल ने जब अपनी पत्नी की सहमति ली तो अगले दिन क्या हुआ? रामलाल टुक भोली टू स्कूल। रामलाल ने भोली को विद्यालय ले जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से कहा कि आज तुम इसको अच्छे से तैयार कर दो, इसको अच्छे से कपड़े पहना दो, क्योंकि वहां जब दूसरे लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि देखो रामलाल की बेटी किस तरह से आई है। केवल लोगों की चिंता की वजह से कि लोग क्या कहेंगे, आज भोली को तैयार किया गया, वरना भोली हमेशा ही ज्यादातर मेले कुचेले कपड़ों में रहती थी, उसकी चोटी भी नहीं बनी हुई होती थी और इस तरह से वो घूमती थी। लेकिन आज भोली को निलाया गया है। आगे लिखा हमने, शी वॉज बैथ एंड वेल ड्रेस्ड अप। उसको आज निलाया गया है, उसकी चोटी बनाई गई है, उसको अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं जो उसको फिट आते हैं। वरना इससे पहले तक वो केवल अपनी जो बड़ी बहनें थी, चाहे वो मंगला हो चाहे वो चंपा हो, उनके ही उतरे हुए कपड़े पहनती थी। आगे देखेंगे, रामलाल हैंडेड भोली ओवर टू द हेडमिस्ट्रेस। और जब रामलाल उनको भोली को अपने घर से ले जाने लगे तो जब वो रास्ते में थे तो भोली बड़ी डरी हुई है, क्योंकि जिस तरह से वो उसको पकड़ करके लेके जा रहे हैं, कुछ समय पहले रामलाल के घर में एक गाय हुआ करती थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और उसको भी वो इसी तरह से शहर ले जाकर के बेच करके आ गए थे। भोली रो रही है कि कहीं मुझको भी पिताजी बेच करके ना आ जाएं। लेकिन पिताजी ने उसको थोड़ा सा फटकारा और कहा, अरे बेवकूफ, मैं तो तुझे केवल स्कूल ही ले जा रहा हूं, तू रो क्यों रही है। और इस तरह से रामलाल जी हेडमिस्ट्रेस के पास में ले जाकर के भोली को हैंड ओवर करते हैं, उसको सुपुर्द करते हैं। यहां भोली का एक फॉर्मल एडमिशन एक स्कूल में हो जाता है। आगे देखते हैं, जब भोली क्लासरूम में एंटर होती है तो भोलीज रिएक्शन, भोली काफी डरी हुई सी है
अपनी क्लास में बैठी हुई है और वो इधर उधर सब तरफ देख रही है। दीवार पर सुंदर सुंदर चित्र टंगे हुए हैं, उन्हें वो देखने लगती है। विद्यालय में और उस कक्षा में कई सारे अन्य बच्चे भी पहले से ही वहां पर बैठे हुए हैं। हर वॉचिंग, वहां पर उसका देखना है, उसकी वॉचिंग है। वो जब दीवार पर अपनी नजरें घुमा घुमा करके देखती है तो वहां पर वो कुछ दृश्य देखती है, जिसमें वो एक हॉर्स देखती है। हॉर्स बिल्कुल वैसा ही जैसा जिस पर तहसीलदार साहब चढ़ करके गांव में आया करते थे, ये घोड़ा बिल्कुल वैसा ही था। आगे वो देखती है गोट, एक बकरी है। उनके पड़ोस में जो उनके पड़ोसी थे, उनके पास जैसी बकरी थी, ठीक वैसी की वैसी बकरी वहां पर बनी हुई थी। वो उसको देख करके काफी खुश होती है। आगे वो एक पैरट देखती है। पैरट को देख करके वो सोचती है, अरे ये बिल्कुल हरा तोता वैसा ही है जैसा कि उसने आम के बगीचे में देखा था। उसको भी देख के उसको बड़ी खुशी होती है। और लास्ट में जाके एक काऊ का चित्र भी वहां पर वो देखती है, जिसको देख करके वो सोचती है, अरे ये तो बिल्कुल हमारी लक्ष्मी जैसी है। लक्ष्मी, जैसा कि हमने आपको बताया, रामलाल जी की गाय, जिसको वो कुछ समय पहले शहर जाकर के बेच के आ चुके थे। आगे है, यहां पर भोली जब चुपचाप बैठी ही थी, तभी टीचर्स इंटरेक्शन विद भोली एंड हर रिप्लाई। टीचर जब वो इधर उधर देख ही रही होती है, तभी अचानक उसको महसूस होता है कि टीचर उसके पास आके खड़ी है और वो उसको बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है। उससे बातचीत शुरू करती है। भोली काफी डर गई है। भोली बोलने में भी थोड़ी सी उसको हिचकिचाहट है। वो स्टैमरिंग करती है, इसके लिए उसको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करके अपना नाम बोलती है। भ भ भ भो भोली, इस तरह से बोलती है, यानी कि थोड़ा सा अटकती है। तो जब ये दृश्य सारे बच्चे देखते हैं तो हंसने लगते हैं और भोली रोने लगती है। तो यहां देखेंगे टीचर्स इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन होता है भोली के साथ में तो भोली उसको रिप्लाई करती है। एंड टीचर्स एश्योरेंस विद मोटिवेशन टू भोली, टीचर उसको बहुत प्यार से सहलाती है, उसको चुप करती है और बोलती है कि भोली तुम चिंता मत करो, तुम अगर रोज विद्यालय आओगी तो तुम्हारी ये जो समस्या है, बोलने की जो जो हकलाना है, वो दूर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें रोज स्कूल आना होगा और मैं तुम्हारी इन सब चीजों में मदद करूंगी। वो उसे बुक खोल करके अक्षर ज्ञान देना शुरू करती है। यहाँ जब टीचर का इस तरह से पॉजिटिव मोटिवेशन भोली को मिलता है तो उसका जो दिल है वो खुशियों से भर जाता है। और साथ ही भोलीज हार्ट फील्ड विथ न्यू होप, उसका जो हार्ट है उसमें एक न्यू होप जन्म ले लेती है। उसको लगने लगता है कि हाँ, विद्यालय वाकई में एक अच्छी जगह है और यहाँ आकर के मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व के अंदर कुछ जरूर सुधार होगा। आज हमने ये लेसन पढ़ा है। आज हमारा एक पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम जल्दी ही आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। देखते रहें आप हमारे वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।